बिगुल के बाद जहां उम्मीदवारों ने पूरी रस्साकसी के साथ अपने चुनाव प्रचार को बढ़ाया, वहीं दोनों पार्टियों ने खास करके कांग्रेस और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो भी जारी कर दिए हैं। हमारे साथ बरवाड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार रणबीर गंगवा जी मौजूद हैं। सर, बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और कांग्रेस ने भी, क्या अंतर मानते हैं दोनों मैनिफेस्टो? देखिए, अंतर पहला तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, और जो कांग्रेस पार्टी है केवल और केवल चुनाव में वायदे करती है और उसके बाद में वो आम लोगों को, गरीब वर्ग के लोगों को भूल जाती है। उसके ऊपर ध्यान ही नहीं रहता कि उन्होंने क्या कहा है और क्या नहीं कहा। हमने जो भी कहा है वो करके दिखाया है। आज हमारा जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसके अंदर जैसे हमने अभी कहा है कि लाडो योजना के तहत हर एक महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से देने का काम करेंगे, और इसी तरीके से जो हर वर्ग के लिए इसके अंदर रखा गया है, युवाओं को 10 खरकोदा की तर्ज पे 10 जो है औद्योगिक नगर बसा करके, और हर एक उसके अंदर कम से कम 50,000 नौकरी जो है प्रति शहर के हिसाब से देने का काम जो है वो करेंगे। तो युवाओं के लिए भी नौकरी के नए अवसर प्रदान करने का काम हमारी सरकार करेगी। इसी तरीके से जो आयुष्मान कार्ड था, जो चिरायु हरियाणा कार्ड था, उसको जो 5 लाख रुपए तक का इलाज जो फ्री होता था उसको 10 लाख रुपए करने की भी घोषणा इसके अंदर की गई है। मेडिकल के अंदर ओबीसी के बच्चों को भी जो है छात्रवृत्ति का प्रावधान हम देने का काम करेंगे। इस तरीके से हर वर्ग के लिए नई नई योजनाएं जो है लागू होगी, जिससे आम जो लोग हैं उनका जीवन सुगम होगा और उनको लाभ जो है वो मिल पाएगा। पंडित दीनदयाल का उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, उसके अंदर सारा का सारा इसके अंदर जो है वो दिया गया है। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, 2 लाख नौकरियां कम से कम और जो है नई देने की घोषणा भी इसमें की गई है, जो चुनाव के तुरंत बाद हम जो है देने का काम करेंगे। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 2000 महिलाओं को, जो गृहिणी महिलाएं हैं उनको 500 रुपये का सिलेंडर, 6000 रुपये पेंशन महीना, बुजुर्ग की, विकलांग की, तो उसको लेकर के आप कैसे देखें? देखिए, मैंने कहा ना, कांग्रेस तो केवल और केवल कहती है, करती नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो ये जो पेंशन की घोषणा 1000 की थी वो भी हमने आकर के दिया, तो उसने बढ़ाया ही नहीं, और उसको 3000 करने का काम भी हमने किया। हमने ऑलरेडी 500 रुपये में सिलेंडर हम कर चुके हैं। जो 50 लाख बीपीएल परिवार है उनको सारों को जो है 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, और ये तमाम सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार जो कर रही है। कांग्रेस पार्टी से तो लोगों को विश्वास वैसे भी उठ गया है, उस पर कोई विश्वास उनकी बातों पे नहीं किया जा सकता। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है बीजेपी ने उसको कॉपी कर लिया। देखिए, अब वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मैनिफेस्टो में लिखने से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंट करने की बात होती है। उन्होंने तो कहा कि हम विधायकों को बांट करके नौकरी देंगे, उसके बाद इसी तरीके से वो बेचने का काम करेंगे। उनके जो आए हैं नौकरियां उन्होंने अपने समय में बेचने का काम किया है। हमने नौकरियां युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के उनके शिक्षा के आधार पर देने का काम किया है। 2 लाख नौकरी भी हम बिना खर्ची और बिना पर्ची के देने का काम करेंगे। जो युवा जो अपने इंटेलिजेंट होगा, अपने शिक्षा के दम पर वो हासिल कर पाएगा, किसी के पास उसको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आज जो बरवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रामदास गोडेला, जुगलान गांव में गए थे, संबोधन करने लगे तो लोगों ने माइक से लिया, कहा कि आप पहले पीछे का हिसाब तो बोलने तक नहीं दिया, ऐसे हालात क्यों हो? देखिए, मुझे नहीं पता कि इस टाइप की कोई घटना हुई है तो, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, जैसे मैंने पहले कहा, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, केवल और केवल उन्होंने अपनी घोषणा करनी है, उनको लागू करने का काम नहीं किया, और इसीलिए आज उनके साथ ये हालात हो रही है। हम तो जहाँ भी जाते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने युवा खड़े हैं, जन सैलाब है, महिलाएं हमारी बहनें उधर जो है खड़ी हुई है, और सारे अपना आशीर्वाद देने के लिए, युवा समर्थन देने के लिए, बुजुर्ग अपना आशीर्वाद देने के लिए निरंतर हमारे साथ जो है जुड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से लोगों का विश्वास उठ चुका है, वो उनके घुटों में बटी हुई है, और उनको लोगों को पता है कि ये लोग भला हमारा जो है नहीं कर सकते, केवल और केवल अपने हित के लिए जो करने का काम करते हैं। जब सत्ता उनके पास आ जाती है तो पैसा हड़पने के लिए युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया। आज हम इस गांव के अंदर है, ये एससी और बीसी बाहुल गांव है, ये तो एससी बाहुल गांव है।
एससी के साथ और बीसी के साथ तो सबसे ज़्यादा उन्होंने अन्याय करने का काम किया। क्योंकि जब भी कोई नौकरी आती थी, मान लो 50 वैकेंसी लेनी है तो 25-30 लेकर के एक छोटी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं और बैकलॉग छोड़ दिया जाता था उनको। यानी कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता था, पॉलिटिकल सिफारिश नहीं होती थी, उन लोगों को नौकरियों से वंचित ही कर दिया जाता था, बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का कि जिन्होंने एक उस बात की घोषणा की है कि हम बैकलॉग को भी पूरा करने का काम करेंगे। और आज इसीलिए युवा और पूरी प्रदेश की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर, अभी आपने बात की कि उन्होंने जो क्रीमी लेयर है उसको 10 लाख रुपए करने का मैनिफेस्टो में वादा किया है, उस पर आपका क्या? देखिए, हमारी सरकार ने ऑलरेडी, मैंने कहा कि उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और क्रीमी लेयर का 10 लाख का कोई औचित्य भी नहीं है जब उसके अंदर जो केंद्र की तर्ज के ऊपर 8 लाख रुपए हमने करने का काम किया है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो अपने आप ही जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दिया। और उसके अंदर जो सैलरी की और एग्रीकल्चर इनकम नहीं जोड़ी जाएगी। तो उसके अलावा अगर और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो वो भी एक तरीके से जो गरीब वर्ग है उसके साथ अन्याय करने वाली बात। मतलब ये माना जा सकता है कि सिर्फ इसको एक चुनावी घोषणा पत्र ही कहा जा सकता है आपकी नज़र में? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंदर इस टाइप की बात करती है। जब सत्ता में होती है तो ना तो उसको कोई गरीब दिखाई देता, ना कोई पिछड़ा दिखाई देता, और उनको केवल और केवल लूट मचाने का काम वो लोग करते हैं। इसीलिए आज उनकी हालत, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश के ऊपर 60 साल तक राज किया, और उसकी आज हालत ये है कि 2 डिजिट के अंदर ही तो लोकसभा के अंदर है कि पूरे देश के अंदर। और अब इसके अंदर हालत देख लेना, उनकी बहुत बुरी हालत। अभी 2 डिजिट में निश्चित तौर पर बहुत ही बुरी हालत होगी। या तो चलो विधानसभा की तो 2 डिजिट की होती है, 3 डिजिट नहीं होती। 2 डिजिट का लेकिन मतलब ये है कि दहाई के आंकड़े से नीचे रखने का निश्चित तौर पर, इसमें तो कोई दो राय, सिंगल डिजिट में लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े से आगे नहीं जाएगी। देख लीजिए कहीं आप